आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय जंतर मंतर में मौजूद हूँ और एक जो है 1984 में जो दंगे हुए थे उसके लिए एक प्रोग्राम आयोजित हुआ था। मेरे साथ सिराज जी मौजूद हैं जो कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के। राय जानते हैं क्योंकि जो बोर्ड था, जो बैनर था उस पे था कि जो भी ये दंगे होते हैं वो राज्यों द्वारा आयोजित होते हैं, मतलब स्टेट द्वारा, जिसमें मौजूदा सरकार होती है, तमाम सिस्टम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। कैसे देखते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम 84 के दंगे की बात करें, तो ये भारत के इतिहास का सबसे काला दिन था, जिसमें पूरी तरीके से नरसंहार हुआ और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो पूरा का पूरा राज्य द्वारा आयोजित था। एक व्यक्ति ने हत्या की थी इंदिरा गांधी जी की और वो बड़ा गलत था उनका हत्या होना। लेकिन उसका ज़िम्मेदार किसी एक समुदाय को ठहराना, वो बड़ा गलत था। 72 घंटे तक दंगे चले। बाकायदा जिनके पास हथियार लाइसेंसी थे, सिख भाइयों के पास, वो पुलिस ने जमा करवा लिए। फिर उनके ऊपर हमला हुआ। बाकायदा जेलों से अपराधियों को छोड़ा गया हमला करने के लिए। जो तेल के डिपो थे, उनको फ्री कर दिया गया। जितने कोटेदार थे, उन्होंने अपने यहाँ तेल फ्री कर दिया। जिलेटिन पाउडर्स दिए गए। उनको उनके हाथों में रॉड थमाए गए और जिस इलाके में भी घुसते थे, उधर तबाहियां मचाते हुए चले जाते थे। जहां महिलाओं का बलात्कार होता था, सामूहिक बलात्कार हुआ, बच्चों की लाशें गिरी, हजारों लोग काट दिए गए। और दंगा सिर्फ दिल्ली या बड़े शहरों का नहीं था। छोटे छोटे शहरों में जहां 10 की तादाद में भी सिख भाई रहते थे, उन्हें भागना पड़ा। तो ये 72 घंटे तक चलने वाला दंगा था। प्रधानमंत्री जी ने कानों में तेल डाल लिया था। ये कहा जाता था जब ये दंगों की बात होती थी कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है धरती पर, तो धरती हिलती है। ये धरती हिल रही है। ये शर्म की बात थी भारत के लिए। उसके बाद ये कहा गया, उसके बाद जो कांग्रेस की सत्ता थी वो गिरी थी और उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, फिर कांग्रेस आई, फिर बीजेपी आई। तमाम उम्मीदें लोगों ने लगाई हुई थी, सरकार कोई भी आ जाए लेकिन व्यवस्था वैसे ही रहती है। देखिए, सच्चाई तो यह है कि दंगों का मॉडल आप देखें, अगर जैसे 72 घंटे वो दंगे चले। अभी आप दिल्ली का दंगा हुआ नॉर्थ ईस्ट का, वो भी 72 घंटे ही चला। और बाकायदा कोई भी दंगा बगैर तैयारी के नहीं होता है। और सरकार ना चाहे तो कोई दंगा 12 घंटे से ज्यादा नहीं चल सकता है। अगर सरकार ईमानदार है तो दंगा होगा ही नहीं। ये बिल्कुल तय बात है, पक्की बात है। जैसे आपने कहा कि जब तक सरकार ना चाहे दंगा नहीं चल सकता, ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकता। तो जो दंगे होते हैं आपके तहत क्या समझा जाए? सरकार चाहती है दंगा होना और अगर चाहती है तो क्यों चाहती है? देखिए, उसको तो बाइनरी खड़ी करना है, उसको तो नफरत बांटना है। उनके एजेंडे ही नफरत के ही हैं। और कहीं ना कहीं इससे लोगों का ध्यान उनके विकास से हटाकर उनको कहीं और उलझाना होता है और देश का सौदा करना होता है। आप देखें कि आज देश जहां खड़ा हुआ है, लगता है कि कुछ दिनों के बाद पूरा का पूरा देश अडानी और अंबानी जी के हाथ में आ जाएगा। ये पूरी एक साजिश है। हम और आप इन सारी चीजों में उलझे रहें और सरकार अपना जो टारगेट उसका फिक्स है, उस पर काम करती है। मौजूदा सरकार के जो सहमति जो देते हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं देश की सुरक्षा बहुत अच्छी हो गई है, महंगाई है तो कोई बात नहीं, बेरोजगारी है नहीं। इस तरह के वो लोग जवाब देते हैं। देखिए साहब, ये तो उन्हें खुद ही पता है। एक मर्ज होता है पाइल्स का, तो जाहिर है उसमें दर्द बहुत होता है, लेकिन आदमी वो किसी से कह नहीं सकता है। तो आज भी दर्द तो बहुत है, लेकिन वो कह नहीं सकते हैं। लोगों की तिजोरियां खाली हो गई हैं, उनका रखा हुआ उठाया हुआ सब खत्म हो गया है। बेरोजगारी अपने चरम पर है। आज आईटी सेल में काम करने वाले, जो बीजेपी के आईटी सेल में काम कर रहे हैं, वो अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं ताकि घर चलाएं और उसी के लिए उनकी भाषा बोल रहे हैं। आप जनमानस से मिलिए,
आम आदमी से मिलिए। मैं कहता हूँ, दावे के साथ ये बात कर रहा हूँ कि आप जब अगर एक आम आदमी से मिलेंगे तो वो गालियां बकता हुआ नजर आएगा। भाई साहब, गरीबी मुफलिसी वो बला है जिसमें आदमी अपनी औलादें बेच देता है। धर्म और जात तो बहुत बाद की चीजें हैं। तो जीत कैसे हासिल हो रही है फिर सरकारों को इसके पीछे? क्योंकि ईवीएम का कहते हैं, जब ईवीएम की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी भी जीत हासिल कर रही है, कैसे देख? देखिए, पक्के खिलाड़ी लोग हैं, कहीं ना कहीं इनके एजेंडे दूसरे हिसाब से सेट होते हैं। हर इलेक्शन से पहले माहौल इतना गंदा कर दिया जाता है, इतना दूषित कर दिया जाता है कि आदमी उसी को अपने जिंदा रहने को एक तो तरक्की मान लेता है, और दूसरे धर्म की अफीम, जात की अफीम, संप्रदाय की अफीम उनको सुझा दी जाती है। और अफीम जब नशा चढ़ जाता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, और यही वजह है कि वो आ जाते हैं सत्ता में। क्या मैसेज देना चाहेंगे? चाहे पार्टी कोई भी हो, जो कीमत है वो जनता को चुकानी पड़ती है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश सिर्फ इतना देना चाहता हूं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार आपको मिला है, वोट देने का अधिकार। और आपके भी वोट की कीमत उतनी ही है जितनी मोदी जी की है, अमित शाह जी की है, सोनिया जी की है, मायावती जी की है। आप अपने अधिकार को बिल्कुल कम ना आके इसका सही इस्तेमाल करें, और किसी के बहकावे में ना आए, बल्कि उसका इस्तेमाल आप देश को तरक्की देने के लिए, अपने बीवी बच्चों को महफूज करने के लिए, उनके भविष्य के लिए आप वोट करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद आपका। तो तमाम जो जानकारी आपने सुनी और विचार सुने। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से, स्वागत है आपका। इस समय जंतर मंतर में मौजूद हूँ और एक जो है 1984 में जो दंगे हुए थे उसके लिए एक प्रोग्राम आयोजित हुआ था। मेरे साथ सिराज जी मौजूद हैं, जो कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के। राय जानते हैं, क्योंकि जो बोर्ड था, जो बैनर था, उस पे था कि जो भी ये दंगे होते हैं वो राज्यों द्वारा आयोजित होते हैं, मतलब स्टेट द्वारा, जिसमें मौजूदा सरकार होती है, तमाम सिस्टम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। कैसे देखते हैं? देखिए, पहली चीज तो यह है कि अगर हम 84 के दंगे की बात करें तो ये भारत के इतिहास का सबसे काला दिन था, जिसमें पूरी तरीके से नरसंहार हुआ। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो पूरा का पूरा राज्य द्वारा आयोजित था। एक व्यक्ति ने हत्या की थी इंदिरा गांधी जी की, और वो बड़ा गलत था उनका हत्या होना। लेकिन उसका जिम्मेदार किसी एक समुदाय को ठहराना वो बड़ा गलत था। 72 घंटे तक दंगे चले, बाकायदा जिनके पास हथियार लाइसेंसी थे, सिख भाइयों के पास, वो पुलिस ने जमा करवा लिए, फिर उनके ऊपर हमला हुआ। बाकायदा जेलों से अपराधियों को छोड़ा गया हमला करने के लिए। जो तेल के डिपो थे उनको फ्री कर दिया गया, जितने कोटेदार थे उन्होंने अपने यहाँ तेल फ्री कर दिया। जिलेटिन पाउडर्स दिए गए उनको, उनके हाथों में रॉड थमाए गए, और जिस इलाके में भी घुसते थे उधर तबाहियां मचाते हुए चले जाते थे। जहां महिलाओं का बलात्कार होता था, सामूहिक बलात्कार हुआ, बच्चों की लाशें गिरी, हजारों लोग काट दिए गए। और दंगा सिर्फ दिल्ली या बड़े शहरों का नहीं था, छोटे छोटे शहरों में जहां 10 की तादाद में भी सिख भाई रहते थे, उन्हें भागना पड़ा। तो ये 72 घंटे तक चलने वाला दंगा था। प्रधानमंत्री जी ने कानों में तेल डाल लिया था। ये कहा जाता था जब ये दंगों की बात होती थी कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है धरती पर तो धरती हिलती है। ये धरती हिल रही है। ये शर्म की बात थी भारत के लिए। उसके बाद ये कहा गया, उसके बाद जो कांग्रेस की सत्ता थी वो गिरी थी, और उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, फिर कांग्रेस आई, फिर बीजेपी आई। तमाम उम्मीदें लोगों ने लगाई हुई थी, सरकार कोई भी आ जाए लेकिन व्यवस्था वैसे ही रहती है। देखिए, सच्चाई तो यह है कि दंगों का मॉडल आप देखें, अगर जैसे 72 घंटे वो दंगे चले, अभी आप दिल्ली का दंगा हुआ नॉर्थ ईस्ट का, वो भी 72 घंटे ही चला। और बाकायदा कोई भी दंगा बगैर तैयारी के नहीं होता है, और सरकार ना चाहे तो कोई दंगा 12 घंटे से ज्यादा नहीं चल सकता है। अगर सरकार ईमानदार है तो दंगा होगा ही नहीं, ये बिल्कुल
तय बात है, पक्की बात है। जैसे आपने कहा कि जब तक सरकार ना चाहे दंगा नहीं चल सकता, ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकता। तो जो दंगे होते हैं आपके तहत क्या समझा जाए? सरकार चाहती है दंगा होना और अगर चाहती है तो क्यों चाहती है? देखिए, उसको तो बाइनरी खड़ी करना है, उसको तो नफरत बांटना है, उनके एजेंडे ही नफरत के ही हैं और कहीं ना कहीं इससे लोगों का ध्यान उनके विकास से हटाकर उनको कहीं और उलझाना होता है और देश का सौदा करना होता है। आप देखें कि आज देश जहां खड़ा हुआ है, लगता है कि कुछ दिनों के बाद पूरा का पूरा देश अडानी और अंबानी जी के हाथ में आ जाएगा। ये पूरी एक साजिश है। हम और आप इन सारी चीजों में उलझे रहें और सरकार अपना जो टारगेट उसका फिक्स है उस पर काम करती है। मौजूदा सरकार के जो सहमति जो देते हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं देश की सुरक्षा बहुत अच्छी हो गई है, महंगाई है तो कोई बात नहीं, बेरोजगारी है नहीं। इस तरह के वो लोग जवाब देते हैं। देखिए साहब, ये तो उन्हें खुद ही पता है। एक मर्ज होता है पाइल्स का, वो जाहिर है उसमें दर्द बहुत होता है, लेकिन आदमी वो किसी से कह नहीं सकता है। तो आज भी दर्द तो बहुत है, लेकिन वो कह नहीं सकते हैं। लोगों की तिजोरियां खाली हो गई हैं, उनका रखा हुआ उठाया हुआ सब खत्म हो गया है। बेरोजगारी अपने चरम पर है। आज आईटी सेल में काम करने वाले, जो बीजेपी के आईटी सेल में काम कर रहे हैं, वो अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं ताकि घर चलाएं और उसी के लिए उनकी भाषा बोल रहे हैं। आप जनमानस से मिलिए, आम आदमी से मिलिए। मैं कहता हूं, दावे के साथ ये बात कर रहा हूं कि आप अगर एक आम आदमी से मिलेंगे तो वो गालियां बकता हुआ नजर आएगा। भाई साहब, गरीबी मुफलिसी वो बला है जिसमें आदमी अपनी औलादें बेच देता है। धर्म और जात तो बहुत बाद की चीजें हैं। तो जीत कैसे हासिल हो रही है फिर सरकारों को इसके पीछे? क्योंकि ईवीएम का कहते हैं, जब ईवीएम की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी भी जीत हासिल कर रही है, कैसे देख? देखिए, पक्के खिलाड़ी लोग हैं, कहीं ना कहीं इनके एजेंडे दूसरे हिसाब से सेट होते हैं। हर इलेक्शन से पहले माहौल इतना गंदा कर दिया जाता है, इतना दूषित कर दिया जाता है कि आदमी उसी को अपने जिंदा रहने को एक तो तरक्की मान लेता है और दूसरे धर्म की अफीम, जात की अफीम, संप्रदाय की अफीम उनको सुझा दी जाती है और अफीम जब नशा चढ़ जाता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है और यही वजह है कि वो आ जाते हैं सत्ता में। क्या मैसेज देना चाहेंगे? चाहे पार्टी कोई भी हो, जो कीमत है वो जनता को चुकानी पड़ती है। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश सिर्फ इतना देना चाहता हूं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार आपको मिला है, वोट देने का अधिकार। और आपके भी वोट की कीमत उतनी ही है जितनी मोदी जी की है, अमित शाह जी की है, सोनिया जी की है, मायावती जी की है। आप अपने अधिकार को बिल्कुल कम ना आके इसका सही इस्तेमाल करें और किसी के बहकावे में ना आए, बल्कि उसका इस्तेमाल आप देश को तरक्की देने के लिए, अपने बीवी बच्चों को महफूज करने के लिए, उनके भविष्य के लिए आप वोट करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद आपका। तो तमाम जो जानकारी आपने सुनी और विचार सुने, सिराज तालिब जी ने पूरी जानकारी जो है साझा करी है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के। कितने सहमत हैं, क्या विचार आप रखते हैं, इनके विचारों पे कमेंट द्वारा हमसे अपनी राय साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।